नमस्कार, मेरे इस समय राजपुरा वार्ड नंबर 12 से भाजपा प्रत्याशी अंजू बाली मौजूद है, जो अपने काफ़ी लंबे समय से उनके पति सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे और साथ ही वो वार्ड नंबर 12 से भाजपा के बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है। उन्हें भाजपा के द्वारा अपना सिंबल भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम उनके पति से बात करते हैं, जो वार्ड नंबर 12 में जो काफ़ी लंबे समय से एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते आए हैं। जी बाली जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी, आप काफ़ी लंबे समय से राजपुरा वार्ड नंबर 12 के लिए आप कार्यरत रहे हैं। आपने काफ़ी जो ऐसे काम थे राजपुरा में जो नहीं ठीक हो पा रहे थे, आपने उनमें संघर्षशील रहकर आपने काम करे और उनको आपने अंजाम तक पहुँचाया है। जैसे चाहे नशे की बात हो या अन्य कार्य हो, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक राजपुरा का एक सच्चा नागरिक हूँ, बच्चा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा एक व्यक्ति हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरा कर्तव्य यही रहता है, जिस तरह मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं, इसी तरह मेरी नीयत रहती है कि खास करके जो राजपुरा में सबसे बड़ी गंदगी थी वो नशा था। तो नशे को खत्म करने के लिए मैंने पूर्ण भरसक प्रयास किया है और घर-घर पहुँचा हूँ, लाठी डंडा लेके पहुँचा हूँ। वहाँ पे मैं जो लोग नशा बेचते थे, उनको मैंने गिरफ्तारी करवाई, उनकी 10 से 12 लोगों की गिरफ्तारी पुरुषों की कराई, 7 महिलाओं की गिरफ्तारी करवाई मैंने, जो कि अब नशा जो है 1 से 0 से 1% समथिंग होगा। यदि भी वो नशा है, तो लोग मुझे सूचना दें, उसकी वीडियो वायरल करें, मैं उस नशे को भी बंद कराने में सार्थक करूँ, उसका प्रयास करूँगा। जी, अंजू जी नमस्कार। आपको भाजपा के द्वारा आपको सिंबल दिया गया है और आपका कल नामांकन भी था, जहाँ पे नामांकन में साफ देखा जा सकता है काफ़ी भीड़ आपके साथ गई थी और आपका जोर शोर से नामांकन भी हुआ। तो हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि आप राजपुरा वार्ड नंबर 12 में बतौर भाजपा प्रत्याशी लड़ रही हैं, तो इसमें आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेंगी राजपुरा वार्ड नंबर 12 के लिए? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं क्षेत्र को नशा मुक्त रखूं, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्मैक न मिलने के कारण से फांसी खा लेते हैं, अपने घर का सामान बेचते हैं, तो ये यहाँ से खत्म हो जाए। स्मैक यहाँ पे कारोबार ना चले स्मैक का। पहली प्राथमिकता मेरी ये है। दूसरी सीवर लाइन के लिए, जो घर वाले नाले भरे रहते हैं, नालियाँ बहुत गंदी रहती हैं, ताकि यहाँ सीवर लाइन पड़ जाए, नालियाँ साफ हो सके। और दूसरा तीसरा मेरा रहेगा कि बेटी पढ़ाओ। जो बेटियां नहीं पढ़ रही हैं उनको शिक्षा मिले, फ्री में मिले। मोदी सरकार तो ये शिक्षा फ्री में देती है, ताकि उनको शिक्षा मिले, ये जागरूकता फैलाऊंगी। और स्वरोजगार, जो महिलाएं हैं जो समूह लेके मतलब बहुत परेशान हो गई हैं, कि कर्जे में डूब गई हैं, परेशान रहती हैं, कुछ और गलत तरीके से परेशान होती है मतलब। तो मैं ये चाहूंगी कि यहाँ लघु उद्योग आए, एनजीओ खुले, महिलाओं को रोजगार मिले, वो बैठ के अपना घर में ही 10 में 12 महिला इकट्ठा होके अपना काम कर सके, अपने परिवार को चला सके। और नालियाँ साफ हो जाए। नालियों में नालियों की विषय में मतलब यहाँ बहुत गंदगी रहती है, बहुत लोग परेशान रहते हैं, शिकायतें करते हैं कि नालियों में मतलब बहुत गंदगी है, यहाँ कोई आता नहीं है, सफाई नहीं होती है। इस विषय में भी ध्यान देना चाहूँगी। और पानी की समस्या, गर्मियों में यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, यहाँ तक है कि नलों में सूखा पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो जो घर घरों में पानी आए, यही बस मेरी प्राथमिकता रहेगी। जैसा भी आपने कहा कि राजपुरा में गंदगी बहुत है और आप कह रहे हैं कि यहाँ की नालियों की सफाई आप करवाएंगे, तो क्या आपका सीधा-सीधा कहना ये है कि जो इससे पहले के पार्षद रहे उन्होंने राजपुरा में इस तरह के कार्य नहीं करे नालियों को लेके या सफाई व्यवस्था को लेके? ये बातें आप जनता से पूछिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पार्षदों ने क्या कराया है, क्या नहीं कराया है। मैं भी किसी के बारे में कोई बात नहीं कहूँगी। तो इसी बीच में आपसे एक सवाल और ये आ रहा है, जैसे आप इस समय डोर टू डोर जाके सबसे आप अपना कर रहे हैं, आप उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए या हमारा साथ दीजिए। तो इसमें आपको कैसा आपका वो मिल रहा है, वो कहते हैं आपका समर्थन कैसे मिल रहा है इस समय? बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ साथ दे रहे हैं, हमको हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे घर में आ रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, डोर टू डोर चल रहे हैं। और हम मोदी जी की योजनाएं हैं, सब हम बस घर-घर मोदी जी पहुँचा की रहे हैं, योजनाएं हैं जो हमको घर घर पहुँचा रहे हैं। पहुँचाने का काम करेंगे और दूसरी बात है कि भव्य विजय होगी, प्रचंड विजय होगी हमारी और ऐतिहासिक विजय होगी, जो कि हम देखें। धन्यवाद करता हूँ मैं सभी पदाधिकारियों का, भाजपा के सभी कर्मठ पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि हमें उन्होंने हमें इतना भार सौंपा, हमें टिकट दिया है, तो उनके भार को हम इस तरह का पूर्ण करेंगे कि प्रचंड जीत का हम हासिल कर विजय श्री प्राप्त करेंगे। अंजू वाली विजय श्री प्राप्त होंगी, कम से कम 1800 वोट आएंगे। जैसा आप अभी दावा कर रहे हैं कि आपका 1800 वोट आएंगे, तो पार्षद बन जाती हैं, तो उसके बाद जैसा आपके जो वादे हैं, क्या आप उन्हें तुरंत तत्काल प्रभावी रूप से लागू करेंगे या उसमें कुछ समय लगेगा आपका? नहीं देखिए देखिए नहीं नहीं, इसमें देखो योजना जो है वो हमारी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की भी योजना है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसको तो चलती रहती है, वो निरंतर चलती है, उसमें कोई रुकावट नहीं हुई है। हम लगातार निरंतर कार्य करेंगे और तुरंत करेंगे उसमें, जब भी शपथ ग्रहण करेंगे विजयश्री होने के पश्चात, जब विजयश्री हो जाएंगी
शपथ लेंगी, उसके बाद हम कार्य को निरंतर कार्य करते रहेंगे और अभी भी कर रहे हैं। बगैर पार्षद बने कार्य कर रहे हैं, पेंशन बनवा रहे हैं, कई पेंशन बनवाई, 200 राशन कार्ड बनवाए, विकलांग पेंशन बनवाई और राशन जिनको नहीं मिलता, मुहैया नहीं हो पाता, उनको राशन दिलवाया। जो अभद्र व्यवहार करते थे राशन के तोलों में, राशन के तोलों में कमी करते थे, उनकी वीडियो वायरल कर रहे हैं। उनको हमने राशन उनको कहा गरीब जनता को राशन दो कि मोदी जी द्वारा दिया गया है। और कई ऐसी योजना भी हैं जैसे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की, उसमें भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें शिक्षा के लिए कर रहे हैं। तो हर जगह जो कर रहे हैं वो उसमें हमारा मेन मकसद, हमारा जो मोटो रहता है वो रहता है हमारा प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो योजना दी गई है वो घर घर तक पहुंचे। कांग्रेस नहीं दे पाई ये योजना है, क्यों? उनकी तो सरकार ही नहीं है और उन्होंने कभी करा भी नहीं, इतने वर्ष तक कभी नहीं करा है। आज वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट, गजा सिंह बिरजी हमारे मेयर प्रत्याशी इस वक्त, और वो कह रहे हैं कि वो दूसरी दफा कांग्रेस के एक प्रत्याशी और ललित जोशी जी हैं, वो कह रहे नहीं हो पाएगा। अरे भाई, कांग्रेस इससे बहुत नाराज है, मुस्लिम वोट इसलिए नाराज है कि वो बार बार सिर्फ वोट बैंक की अपनी राजनीति करते हैं और मुस्लिम समुदाय को भड़काते हैं, परेशान करते हैं, अपना वोट बैंक बनाते हैं। कुल मिला के गजा सिंह बिष्ट जो है हमारे, वो हर समुदाय में रहते हैं और वो इस बार मेयर बनने हैं। 25-30 हजार वोट लेके से जीतेंगे वो, और इतनी प्रचंड जीत रहेगी उसके भी मैं कहता हूँ। और इस वक्त मैं धन्यवाद करता हूँ अपने साथियों को, धन्यवाद करता हूँ अपने भाजपा परिवार का, संगठन का धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से कल एक रैली थी हमारी, जो भाजपा की रैली थी मेयर की, वो इतनी प्रचंड रैली थी कि सब लोग देख रहे थे। और ऐसी रैली देखें, सब लोग, कोई पैसा देके नहीं आती भीड़ हमारे वहाँ, भाजपा में कोई पैसा देके भीड़ नहीं आती है। यहाँ की जो महिला जो जा रही थी लोगों का, ललित जोशी के यहाँ या फिर कांग्रेस की रैली में जाती है, वो पैसे देके जाती है, हमारे वहाँ रैली नहीं जाती है। हमारा संगठन इतना तगड़ा संगठन है कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करती है। धन्यवाद। जैसे कि आप कह रही थी आप महिलाओं के लिए लघु उद्योग का कार्य करेंगी और अन्य एनजीओ खुलवाएंगी, तो आपने इस बारे में कुछ आपका प्लान है कि आपने कैसे इसमें आगे कार्य करना है महिलाओं को हाँ, लेकर? महिलाओं को लेके मेरा प्लान है लघु उद्योग का। जैसे कि महिलाओं को रुई बत्ती बनाने का काम होता है, टीका पिठिया पैक करने का काम होता है, और बहुत से मतलब ऐसे लघु उद्योग हैं। हाँ? मोमबत्तियाँ हैं, जैसे दिए बनाने का काम होता है, बहुत से पैकिंग का काम होता है। ये मेरी योजना है ताकि मैं ये लाऊं और महिलाओं को ये रोजगार दूं और वो अपने घर बैठे ये काम को कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाजपा प्रत्याशी के द्वारा अपनी प्राथमिकता गिना दी गई है। उन्होंने सफाई व्यवस्था और महिलाओं को स्वरोजगार की व्यवस्था के बारे में सब बता दिया है। आशा करता है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।